क्लास 8 SST चैप्टर 25 गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सरकार और आर्थिक विकास के इंट्रोडक्शन में चैप्टर हम जो पढ़ने वाला टॉपिक उसमें है फाइनेंशियल सेक्टर, प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रिमूविंग पॉवर्टी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सेक्टर पब्लिक फैसिलिटीज़। फर्स्ट हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में हम प्लानिंग कमीशन के बारे में अगर पढ़ रहे हैं। प्लानिंग कमीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोग्राम डैट इंश्योर्स द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। किसी भी देश के लिए प्लानिंग कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो देश की अर्थव्यवस्था और सक्सेस को इसमें प्रोग्राम किया जाता है। आज़ादी के बाद हमारे देश में हमारे नेताओं ने भी देश की आज़ाद मिलने के बाद इस चीज़ के लिए प्लानिंग किया। 1950 में प्लानिंग कमीशन का स्थापना की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन की नींव रखी। उन्होंने उसके सामने उस समय बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे जिनको पूरा करना था। सबसे पहला था कि देश का आर्थिक विकास को बढ़ाना था। ये देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलना चाहिए था, जिसके चलते जिससे हमारे देश को दूसरे देश पर निर्भरता खत्म की जा सके। इसलिए 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया गया 1951 में। हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया गया, जिसके अनुसार 5 साल में जो हमारे देश का जो भी ऑब्जेक्टिव होता था या गोल होता था उसे पूरा करने का 5 साल के अंदर कंप्लीट करने का एक टारगेट होता था, जिसके अंदर हमारा इस सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते थे लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्सेट्रा। Nowadays, 5 year plan is being implemented due to the Indo-Pak War of 1965. 11 प्लानिंग कमीशन अभी हमारे यहाँ चल रहा है, मगर 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान ये 5 ईयर प्लान फेल हो चुका था, क्योंकि लड़ाई के कारण 5 ईयर जो हमारा प्लान था उस पर हमारा फोकस नहीं रह सका। और उसके साथ साथ उस समय बाढ़ और सूखा की स्थिति पड़ जाने के कारण चीज़ों की दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे ये प्लानिंग जो था वो पूरी तरह से फेल हो गया था। बात की जाए इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 में गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का गठन किया, जिसके अकॉर्डिंग अब प्राइवेट सेक्टर पे भी इसमें जोर दिया जा रहा था। गवर्नमेंट ऐसे प्राइवेट सेक्टर को भारत में फैक्ट्रीज वगैरह कारखाने लगाने की अनुमति दे रही थी, जिसमें वो प्राइवेट सेक्टर तो हम और उस पर सारा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का होता था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियस इकनॉमी। एग्रीकल्चर भारत का बैकबोन है इकनॉमी का, क्योंकि हमारा किसान अन्नदाता ही से हमें फूड ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस और अदर जो खाने चीज़ें हैं, वस्तुएं वो हमें प्राप्त होती है। अगर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मुश्किल है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर, एडिबल ऑयल एंड द प्लांटेशन ऑल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। ये सारी चीज़ें जो है वो कृषि पर ही डिपेंडेंट हैं। The people involved in the first 5 year plan were aware of the importance of the agriculture in the economic development. Therefore, the first few 5 year plans, especially the first one, give the highest priority of the agriculture. हमारे यहाँ 5 year प्लान जो बनाया गया इसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रायोरिटी जो दिया गया था वो एग्रीकल्चर को ही दिया गया था, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर तो होता था मगर प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता था। तो हम लोगों ने इस चीज़ की प्लानिंग किया कि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो इससे देश की इकोनॉमी को भी मजबूत होगा और किसान भी इससे इकोनॉमिकली उससे भी फ़ायदा होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए, जैसा कि किसानों को आसानी से खेती के लिए कर्ज मिल सके, ताकि उन्हें किसी मनी लैंडर्स के पास जाने की ज़रूरत ना पड़ सके। ज़मीन पर उन्हें खेती के लिए बीज, फर्टिलाइज़र, केमिकल, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाने लगी, जिससे उसे आसानी हो रही थी। खेतों में पानी के लिए बहुत सारे डैम का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा कैनाल या नहर बनाकर उन्हें वाटर सप्लाई भी किया जाने लगा। मल्टीपर्पज़ ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट। अगर बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में देखा जाए तो इनका यूज़ सबसे ज़्यादा कि अगर इन रिवर वैली प्रोजेक्ट को बनाया जाता है तो किसानों को खेती के लिए पानी आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। राजस्थान जैसे इलाके जहाँ पर पानी नहीं होता है वहाँ पर भी कैनल और की मदद से गांव तक पानी को पहुँचाया जा सका। इसके साथ साथ ही रिसोर्सेज सर्व द पर्पज़ ऑफ द फिशिंग अराउंड। मछली पालन के लिए भी ये बहुत अच्छा था। डैम आर कंस्ट्रक्टेड अंडर द रिवर वैली प्रोजेक्ट विच हेल्प द चेकिंग फ्रूट। इसका
सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि डैम के बन जाने से जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती थी, खासकर बिहार और बंगाल में दामोदर नदी से, उसे रोकने में सफलता मिली। दे आर हेल्पफुल इन द गैदरिंग इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इससे बिजली पैदा करने में भी हमें सहायता मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।